बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल ईमान विद फूड सीक्रेट। तो आज आपके साथ जी बहुत ही मज़ेदार सी झटपट से तैयार होने वाली रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ जी टमाटर की अचारी चटनी। आपने अचार गोश्त तो खाया होगा, लेकिन आपने अचारी चटनी बिल्कुल नहीं खाई होगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन खाने में ये इतनी मज़ेदार है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलें जी, ये मज़ेदार सी अचारी चटनी कैसे तैयार होती है आपके साथ शेयर करते हैं। टमाटर की अचारी चटनी बनाने के लिए ये मैंने आधा किलो टमाटर लिए थे। ये देखिए जी माशाल्लाह से कितने लाल लाल से टमाटर हैं। टमाटरों को मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। अब हम इसकी करेंगे कटिंग। हम लेते हैं जी एक कटिंग बोर्ड। हमने टमाटर को दरमियान में से कट कर लिया। अब फ्रंट वाला पार्ट जो है उसको हम रिमूव कर देंगे। अब हम टमाटर की कटिंग करेंगे क्यूब शेप में। आप जैसे चाहें इसकी कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए मैं इस तरह इसको क्यूब शेप में कट कर रही हूँ, ताकि टमाटर जो हैं वो बहुत जल्दी सॉफ़्ट हो जाए और आपको ज़्यादा मेहनत भी ना करने पड़े। क्योंकि आपको पता है जी गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो चुकी है और किचन में तो बिल्कुल भी जाने को दिल नहीं कर रहा। इसलिए आज आपके साथ एक आसान सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए जी टमाटर की कटिंग हो गई है। अब हम कुछ इसको तड़का भी लगाएंगे, तो उसके लिए मैंने 3 हरी मिर्चें ली हैं। छोटा सा मैंने पीस अदरक के लिया है और 10 से 12 जवे मैंने लहसुन के लिए हैं। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से कूट लेंगे। इसको एक पेस्ट हम बना लेंगे। ये देखिए जी मैंने इसको कूट लिया था, दरदरा सा इसका मैंने पेस्ट बना लिया था। ज़्यादा आपने बिल्कुल भी इसको बारीक नहीं पीसना, बिल्कुल इस तरह का आपने इसका पेस्ट बना लेना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो एक कढ़ाई लेते हैं। कढ़ाई में मैं तकरीबन हाफ़ कप ऑयल शामिल कर रही हूँ। ऑयल को आपने अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। जैसे ही आपका ऑयल गर्म हो तो अब इसमें हम कुछ अचारी मसाले शामिल करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये अचारी चटनी है, तो इसके लिए हम 1 टीस्पून हम इसमें राई दाना शामिल कर रहे हैं। ऑयल को आपने ज़्यादा गर्म नहीं करना। अगर ज़्यादा ऑयल गर्म होगा तो आपके मसाले जो हैं वो जल्दी जल जाएंगे। 1 टीस्पून इसमें मैं ज़ीरा शामिल कर रही हूँ और 1 टीस्पून ही इसमें मैं कलमंजी शामिल कर रही हूँ। इसके अंदर मैं 1/4 टीस्पून मेथी दाना शामिल कर रही हूँ। ये आपने ज़्यादा इसमें इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, इसलिए आपने इसमें थोड़ा सा ऐड करना है। 3 से 4 पत्ते मैं इसमें कड़ी पत्ते के शामिल कर रही हूँ। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सी इसमें से खुशबू आएगी। अब तमाम मसालों को आपने 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, ताकि इनकी खुशबू जो है ना वो हर तरफ फैल जाए और सब घर वाले आपसे पूछे कि आज किचन में बन क्या रहा है, कोई स्पेशल चीज़ बन रही है। ये देखिए जी मसाले जो हैं वो हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। तो अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। इसको हम डालने के बाद तकरीबन 1 मिनट हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, ताकि अदरक लहसुन की जो एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए और एक गोल्डन सा प्यारा सा कलर जो है वो इनके ऊपर आ जाए। ये देखिए जी माशाल्लाह से लहसुन अदरक अच्छी तरह से फ्राई हो गया है और खुशबू जो है वो तो बहुत ही लाजवाब आ रही है। ये देखिए जी कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया। आपने ज़्यादा इनको गोल्डन नहीं करना, सिर्फ लाइट गोल्डन आपने इनको करना है। अब इसमें हम टमाटर शामिल कर देते हैं, जिनको हमने पहले ही काट लिया था। ये देखिए जी टमाटर डालने के बाद आपने तकरीबन 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से टमाटर को पका लेना है। ये देखिए ताकि तमाम मसालों की खुशबू जो है वो टमाटर में अच्छी तरह से आ जाए। तकरीबन 1 से 2 मिनट हो गए हैं इनको अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई करते हुए। तो अब इसको हम कवर कर देंगे। तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको लो फ्लेम पे कवर कर देंगे, ताकि टमाटर जो हैं वो अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाएं और बहुत ही मज़े की ये चटनी जो है वो बन के तैयार होगी। मैं कहती हूँ इतनी लाजवाब चटनी आपने पहले कभी भी नहीं खाई होगी। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह से टमाटर जो हैं वो कितने सॉफ़्ट हो चुके हैं। बस आपने इनका पानी जो है वो अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। इसमें आपने पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, क्योंकि टमाटर में अपना पानी बहुत ज़्यादा होता है।
इसलिए आपने इसमें पानी बिल्कुल नहीं ऐड करना। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड कर रहे हैं। तो 1 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, हाफ़ टी स्पून मैं इसमें हल्दी पाउडर शामिल करूँगी और हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैं लाल मिर्च पाउडर शामिल कर रही हूँ। स्पाइस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर ज़्यादा तीखा खाना चाहते हैं तो आप इसमें ज़्यादा मिर्च शामिल कर सकते हैं। मैंने इसमें हरी मिर्च भी शामिल की थी, इसलिए ये बिल्कुल परफेक्ट इसमें मैंने स्पाइस डाल दिए हैं। स्पाइस को, मसालों को आपने अच्छी तरह से भून लेना है ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अब इसमें मैं खुशबू के लिए शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून मैं इसमें सौंफ का पाउडर शामिल कर रही हूँ और 1 टेबलस्पून ही इसमें मैं कूटा हुआ सूखा धनिया शामिल कर रही हूँ, जिसे मैंने दरदरा सा कूटा था। ज़्यादा आपने इसका पाउडर नहीं बनाना। इसको आपने अच्छी तरह से मसालों को भून लेना है ताकि इनकी खुशबू जो है वो अच्छी तरह से टमाटर में आ जाए। अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं 1 टीस्पून मैं इसमें चीनी शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास गुड़ अवेलेबल है तो आप इसमें गुड़ डाल लें। मेरे पास गुड़ नहीं था तो इसलिए मैं इसमें चीनी शामिल कर रही हूँ। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा और जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अभी तो इसके फ्लेवर को हमने और ज़बरदस्त बनाना है, मज़ेदार सा इसको एक फ्लेवर देंगे। ये देखिए जी, तमाम इसको हम साइड पे कर देंगे टमाटर की चटनी को। अब इसमें हम एक प्याली रखेंगे और इसको हम एक स्मोकी फ्लेवर देंगे, ठीक है। कोयला जो था वो मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। कोयले को हम रख देंगे इसके अंदर और इसके ऊपर हम डाल देंगे ऑयल और इसको हमने फ़ौरन कवर कर देना है ताकि जो धुआं है, स्मोक है वो बाहर ना निकले। और इसको हम तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर कर देते हैं और फिर आपको सर्व करते हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त मज़ेदार सी ये हमारी टमाटर की जो चटनी है वो देखिए जी बन के तैयार हो गई है। और खुशबू तो इतनी लाजवाब आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। गर्मी के मौसम में झटपट से तैयार होने वाली ये रेसिपी है। अगर आपको कुछ पकाने को दिल नहीं ना कर रहा, आप ये चटनी बना लें और इस चटनी के साथ आप रोटी खा के देखें। मैं कहती हूँ आपको मज़ा आ जाएगा, जिसको कहते हैं ना स्वाद आ जाता है, आपको वो टेस्ट आएगा इसमें से। आप इसको पराठे के साथ, पूड़ी के साथ, चावल आप इसको तड़के वाले चावल बनाएं, आप उसके साथ इसको खाएं। बहुत ही मज़े की ये चटनी जो है वो आपको लगेगी। इंशाल्लाह आपके घर वालों को ये चटनी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी टमाटर की अचारी चटनी कैसी लगी। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।